नमस्कार, मैं दिशा पामेचा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस क्लास में हम बात करते आ रहे थे ग्रीन स्किल्स के बारे में, जहां पर हमने बात करी थी कि कैसे इंडिया में हरित अर्थव्यवस्था जो है, ग्रीन इकोनॉमी जो है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। अब अगर हमारे को किसी भी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को अगर आगे बढ़ाना है, तो हमें लोग चाहिए जो कि काम करें। अब वो जो लोग काम करेंगे उनको उस काम की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, उस काम का ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान ना सही तो उनमें क्या होना चाहिए, तकनीकी कौशल तो जरूर होना चाहिए, यानी कि स्किल्स होने चाहिए। तो ऐसे ही स्किल्स के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। वो स्किल्स जो कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, साथ ही में पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को साथ में लेके चले, उनको हम बोलते हैं ग्रीन स्किल्स। तो हमारी ग्रीन स्किल्स क्या हुई? ग्रीन स्किल्स वो हुई, वो टेक्निकल स्किल्स हुए, तकनीकी कौशल हुए, नॉलेज हुई, वैल्यूज हुए और एटीट्यूड, दृष्टिकोण हुआ, जो कि लोगों को ट्रेन करने के लिए ज़रूरी है, डेवलप करने के लिए ज़रूरी है। साथ ही में हम क्या करेंगे, हमारा जो सस्टेनेबल सोशल है, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल आउटकम है, कहाँ कहाँ पर, बिजनेस में, इंडस्ट्री में और साथ ही में कम्युनिटी में, उनको डेवलप करने के लिए भी, उनको सपोर्ट करने के लिए भी हमारे को क्या चाहिए? ग्रीन स्किल्स चाहिए। ये ग्रीन स्किल्स हैं क्या? बेसिकली ये सारे वो काम हैं या वो एक्टिविटीज़ हैं जो हमें हमारी इकोनॉमी को और ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने में मदद करती हैं। अब ये जो ग्रीन स्किल्स हैं, इनकी हमारे को ज़रूरत क्या है? तो देखो क्या होता है, जब हमें पता है कि हमारे पास में ग्रीन स्किल्स है, क्या है हमारे पास में, अगर ग्रीन स्किल्स है और अगर हम ग्रीन स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो मान लीजिए ये क्या है, आपकी एक इकोनॉमी है। ये कैसी इकोनॉमी है? ये एक अनसस्टेनेबल इकोनॉमी है। कैसी इकोनॉमी है? अनसस्टेनेबल इकोनॉमी है। अनसस्टेनेबल हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉल्यूशन भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये जो इकोनॉमी है ये डिपेंडेंट है हमारे अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर। साथ ही में यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी हो रहा है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। समुद्र का ग्लोबल वार्मिंग के होने से ग्लेशियर्स जो पिघल रहे हैं, उनसे समुद्र का पानी का स्तर बढ़ रहा है। तो ये सभी क्या है, यहाँ पर हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या अपनाई जा रही हैं, कुछ ऐसी तकनीकें अपनाई जा रही हैं। क्या अपनाई जा रही है? कुछ ऐसी तकनीकें अपनाई जा रही हैं जो कि हमारे को सपोर्ट कर रही हैं सोशल, इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल, बिजनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट में। इनको हमने क्या बोला है? ग्रीन स्किल्स बोला है। जब हम ग्रीन स्किल्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो जो हमारी ये इकोनॉमी बन के आती है, ये होती है एक ग्रीन इकोनॉमी। कैसी इकोनॉमी होगी ये? ये होगी एक ग्रीन इकोनॉमी। और ग्रीन इकोनॉमी क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि ये इकोनॉमी कैसी होगी? सस्टेनेबल होगी। कैसी होगी? सस्टेनेबल होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इस इकोनॉमी को देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करेंगे। क्या करेंगे? रिन्यूएबल एनर्जी को अपना सपोर्ट बनाएंगे। साथ ही में हम वाटर और वेस्ट का मैनेजमेंट करेंगे। क्या करेंगे? वाटर और वेस्ट का प्रबंधन, मैनेजमेंट करेंगे। बात समझ में आ रही है? हम एग्रीकल्चर को कैसा बनाएंगे? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे? ग्रीन ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, यानी कि हम यूज करेंगे या अडॉप्ट करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, बिजली चालित व्हीकल्स को।
बात समझ में आ रही है? जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, जब भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वो कैसा कंस्ट्रक्शन होएगा? ग्रीन कंस्ट्रक्शन होएगा। कैसा कंस्ट्रक्शन होएगा? ग्रीन कंस्ट्रक्शन होएगा। रिसोर्सेज को हम सिर्फ उतना ही यूज करें जितनी उनकी ज़रूरत हो, जितनी उनकी ज़रूरत हो। वेस्ट है तो हम क्या फॉलो करेंगे? अपने इंडिविजुअल लेवल पे 3R पॉलिसी फॉलो करेंगे। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, जिससे कि वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी कम प्रोड्यूस हो। तो ये सारी जो हमने टेक्निक्स लगाई हैं, जो भी हमारा तकनीकी कौशल है, दृष्टिकोण है, हमारे मूल्य है, सारा ज्ञान जो है, उन सब को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन स्किल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन स्किल्स बोलते हैं। और ग्रीन स्किल्स के ज़रिए हम किसकी तरफ बढ़ते हैं? एक ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा बदलाव आता है एक अनसस्टेनेबल इकोनॉमी से ग्रीन इकोनॉमी की तरफ, वो बहुत आसान हो जाता है। तो जो हमारी ग्रीन स्किल्स हैं वो क्या है? हमारी ग्रीन स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, महत्वपूर्ण है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि एक एफिशिएंट ट्रांजिशन हो फ्रॉम अनसस्टेनेबल टू अ ग्रीन इकोनॉमी, टू अ ग्रीन इकोनॉमी। कौशल की आपूर्ति और मांग का मिलान करके अस्थिर अर्थव्यवस्था से हरित अर्थव्यवस्था में कुशल परिवर्तन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। और ये इसमें कौन मदद करता है? इस बदलाव में कौन मदद करता है? हमारी ग्रीन स्किल्स मदद करती हैं। बात समझ में आ रही है? अब ये जो ग्रीन स्किल्स हैं ये हमारी ग्रीन इकोनॉमी को तो प्रमोट करती ही है, लेकिन ग्रीन इकोनॉमी में अगर आपको याद हो हमने कुछ 6 सेक्टर पढ़े थे। हमने एग्रीकल्चर पढ़ा, बिल्डिंग पढ़ा, कंस्ट्रक्शन पढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग, वेस्ट एंड वाटर मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें हमने कहाँ पढ़ी थी? कि ये सारे हमारे टूरिज्म को मिला के हमारे 6 ग्रीन इकोनॉमी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्या हैं? सेक्टर्स हैं। अब यहाँ पर जो ग्रीन स्किल्स हैं ये प्रमोट करती है ग्रीन इकोनॉमी। क्या प्रमोट करती है? ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट करती है। कहाँ कहाँ प्रमोट करेगी? सबसे पहले हमारे को क्या नॉलेज चाहिए होगी कि रीन्यूएबल एनर्जी को कैसे यूज़ किया जाए, कैसे रीन्यूएबल एनर्जी का हम उपयोग कर सकते हैं, कैसे हम सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, हाइड्रो वाटर से हम कैसे क्या बना सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। साथ ही में टाइडल एनर्जी से, वेव्स की एनर्जी से हम कैसे बिजली उत्पादन कर सकते हैं। एक सेक्टर तो ये हो गया। दूसरा सेक्टर है हमारा सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट। क्या? जो हमारा वेस्ट है उसका हम उपचार कैसे करें, उसका प्रबंधन कैसे करें। तीसरा हमारे पास में क्या है? जो सीवर वाटर आ रहा है उसका मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन, ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। साथ ही में एयर का पोल्यूशन जो हो रहा है, क्या हो रहा है? एयर पोल्यूशन जो हो रहा है उसको कैसे मैनेज किया जाए, कंट्रोल किया जाए। बात समझ में आ रही है? साथ ही में यहाँ पर हमने बात करी थी हमारे ग्रीन कंस्ट्रक्शन के बारे में, हरित निर्माण के बारे में, कि कम से कम ईंधन का इस्तेमाल किया जाए, कम से कम अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए, और जितना हो सके हमारे पर्यावरण को न्यूनतम क्षति पहुंचे। इन सब का हम ध्यान रखेंगे। और ये सब हम ध्यान कब रखेंगे? जब हमें ये पता होगा कि कौन सी चीज़ों से नुकसान पहुंच रहा है और हम ऐसी कौन सी तकनीकें अपना सकते हैं जिनसे हमारे पर्यावरण को नुकसान ना हो। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन स्किल्स बोलते हैं। अब हमारी ये जो ग्रीन स्किल्स हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमें ये पहले से आती हैं। क्या कोई भी बच्चा बिना स्कूल जाए पढ़ाई लिखाई कर सकता है? जो पढ़ाई लिखाई का स्तर एक स्कूल में हो सकता है, क्या वो घर बैठे हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऐसे ही ग्रीन स्किल्स का प्रशिक्षण देने के लिए, हरित कौशल के प्रशिक्षण के लिए जो हमारी सरकार है वो काफ़ी सारे वोकेशनल और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाती है।
जहां पर पूरा ध्यान किस पर केंद्रित किया जाता है? व्यवसायिक और तकनीकी कौशल पर। किस पर किया जाता है? व्यवसायिक और तकनीकी कौशल पर। बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर जब हम क्या कर रहे हैं, हम सीखने जा रहे हैं, या जो भी युवा क्या करना चाहते हैं, ग्रीन स्किल सीखना चाहते हैं, उनके लिए क्या बनाया गया है? उनके लिए बनाए गए हैं कुछ टेक्निकल वोकेशनल प्रोग्राम्स, जहां पर वो क्या सीखते हैं? वो ये सीखते हैं कि कैसे हमारे पर्यावरण को प्रोटेक्ट किया जा सके, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको बहाल किया जा सके, रेस्टोर किया जा सके। उनके मन में एक भावना डाली जाती है कि पर्यावरण से हम हैं और हमसे पर्यावरण है। बात समझ में आ रही है कि हम जैसा बर्ताव पर्यावरण के साथ करेंगे, वैसा ही पर्यावरण बर्ताव हमारे साथ में करेगा। तो ये भावना उनके मन में डाली जाती है ताकि वो पूरी एकाग्रता के साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? जो ग्रीन स्किल्स हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं इन प्रिजर्विंग एंड रेस्टोरिंग एनवायरमेंट क्वालिटी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। और इन ग्रीन स्किल्स के माध्यम से हम क्या बना सकते हैं? हम क्या क्रिएट कर सकते हैं? ग्रीन जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। जब सरकार प्रोग्राम्स, वोकेशनल ट्रेनिंग्स दे ही रही है, तो ग्रीन जॉब्स भी होंगी। और ये ग्रीन जॉब्स क्या लेकर आएंगी? एम्प्लॉयमेंट, रोजगार लेकर आएंगी। क्या लेकर आएंगी? रोजगार लेकर आएंगी। और ये हमारे भारत के युवाओं के लिए एक आय का स्रोत बनेगी, जिससे कि उनका आर्थिक विकास भी होगा, साथ ही में वो उनके पास में एक आय का स्रोत भी बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो हमारी ग्रीन स्किल्स हैं, जो हरित कौशल है, स्थायी भविष्य के लिए पर्यावरणीय गुणवत्ता को संरक्षित करने या बहाल करने में योगदान करते हैं। क्या करते हैं? जो ग्रीन स्किल्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में और रिस्टोर करने में। जैसे कि नौकरियां जो हैं, ग्रीन जॉब्स जो हैं, इनमें शामिल हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता की रक्षा करती हैं, इकोसिस्टम की और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करती हैं, वेस्ट को कम करती हैं, पॉल्यूशन को कम करती हैं, साथ ही में ऊर्जा का जो इस्तेमाल है उसको भी कम करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रीन स्किल्स कौन कौन से क्षेत्रों में होती है। काफ़ी सारे क्षेत्रों में होती है। ऑलमोस्ट हमारे ग्रीन इकोनॉमी के सारे जो सेक्टर्स हैं उनमें ये पाई जाती है। बात करें अगर हम रीन्यूएबल एनर्जी की, तो वहाँ भी हमारे को ग्रीन स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बात करें वेस्ट एंड वाटर मैनेजमेंट की, वहाँ चाहिए होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एनर्जी कंजर्वेशन, रिडक्शन इन पोल्यूशन। साथ ही में आप यहाँ और क्या बोल सकते हैं? साथ ही में आप बोलेंगे कि इको टूरिज्म में भी ज़रूरत होगी, ग्रीन ट्रांसपोर्ट के लिए भी ज़रूरत होगी। इन सभी में क्या चाहिए होगा? इन सभी के लिए हमारे को ग्रीन स्किल्स चाहिए होंगी। इन सभी में काम करने के लिए हमारे को हरित कौशल की ज़रूरत रहेगी। बात समझ में आ रही है? अब जान लेते हैं कि किसी भी सेक्टर में काम करने के लिए कौन से ग्रीन स्किल्स या कौन सा ज्ञान, कौन सी नॉलेज हमें ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर एक टेबल आप देख सकते होंगे जहाँ पर काफ़ी सारे क्या हैं, एरियाज हैं, पर्पसेस हैं, जिसकी हमें क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए या स्किल चाहिए उस सेक्टर में काम करने के लिए। सबसे पहला अगर आप यहाँ देखें तो ये बात कह रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने की, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करने की। अब हम प्राकृतिक संसाधनों को कैसे प्रबंधन कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधन है क्या, कैसे वो हमारे काम आते हैं। अगर हम उनको लगातार काम लेते रहें तो क्या वो एग्जॉस्टेबल है या इनएग्जॉस्टेबल है, खत्म हो जाएंगे या वो वापस से बनते रहेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या जानना होगा कि हमारे को देखना होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और कैसे होते हैं। साथ ही में हमें देखना होगा कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज को काम में लेने की प्रक्रिया है
उससे हमारे पर्यावरण पे क्या फर्क पड़ता है, और जो फर्क पड़ता है वो हमें समझना होगा। बात समझ में आ रही है कि हमने बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करना शुरू किया, उससे हमारे पर्यावरण पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। हमने बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स जलाए, उससे क्या पर्यावरण पे फ़र्क पड़ रहा है। क्या जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, क्या हमारा पानी, हवा, ज़मीन प्रदूषित हो रहे हैं। तो हमारे को क्या पता होना चाहिए, एसेस करना आना चाहिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। जब हमें ये सारी बातें पता होंगी कि इस कार्य का ये असर पड़ रहा है, तो हम ऐसी तकनीकों को बनाएंगे और अपनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे और अडॉप्ट करेंगे टेक्नोलॉजीज़ को, जो कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के कंजम्पशन को, के उपयोग को कम करेगा। यही करना है हमारे को, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के उपयोग को हमें कम करना है। साथ ही में हमारे को लेजिस्लेशंस और जो गाइडलाइंस हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के एफिशिएंट सतत उपयोग की, उनके बारे में भी पता होना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, जब ये सारी चीज़ें हमें पता होंगी तभी हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कर पाएंगे। दूसरा हम यहाँ पर बात करेंगे कि हम कैसे क्लाइमेट रेजिलियंस को सपोर्ट कर सकते हैं। क्लाइमेट रेजिलियंस मतलब जो अभी हमारे इतनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के वजह से हमारा क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इनसे हम कैसे बचे जाएं। तो सबसे पहले हमारे को क्या डेवलप करना होगा, एक ऐसा मॉडल डेवलप करना होगा जिससे कि हम क्लाइमेट चेंज को पहचान सके, इंटरप्रेट कर सके। क्या कर सके, इंटरप्रेट कर सके क्लाइमेट के चेंज को। बात समझ में आ रही है। दूसरा हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ऐसी हमारे को स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी फॉर फ्यूचर रिसोर्स अवेलेबिलिटी। क्या करना पड़ेगा, जो फ्यूचर में रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं उन पर हमारे को देखना होगा कि उनसे हम हमारी ज़रूरतों को कैसे पूरा कर सकते हैं। तीसरा हमें ये देखना है कि कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं या कौन कौन सी ऐसी क्या है प्रौद्योगिकियां हैं जिनसे हम हमारे पर्यावरण को और ज़्यादा रेजिलिएंट बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है। फिर बात करते हैं हमारी रिसोर्स एफिशिएंसी के बारे में। रिसोर्स एफिशिएंसी मतलब जितने भी हमारे पास में संसाधन हैं उनका कैसे सही इस्तेमाल हो सके और कम से कम यूज़ करके, कम से कम उनका उपयोग करके हम कैसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करें, साथ ही में हमारे प्राकृतिक संसाधनों को आने वाली जनरेशन्स के लिए भी बचाएं। इसे ही कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या करना है, हमारे को जो हमारे बिजनेस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, इन सभी को ऐसे मॉडल बनाने होंगे जो कि क्या करेंगे, रिसोर्स एफिशिएंट बिजनेस मॉडल्स होंगे, जो कि कम से कम और बहुत ही समझदारी से सारे जो भी नेचुरल संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको यूज़ करेंगे और बाहर एक क्या आएगा, एक सस्टेनेबल आउटपुट आएगा। साथ ही में डेवलप करेंगे एंड अडॉप्ट करेंगे ऐसी टेक्नोलॉजीज जो कि मैक्सिमाइज करेगा रिसोर्स का यूटिलाइजेशन एंड रिड्यूस करेगा वेस्ट का प्रोडक्शन। वेस्ट का प्रोडक्शन हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, जितनी ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल में ले। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर लो कार्बन इंडस्ट्री। लो कार्बन इंडस्ट्री मतलब कि हमारे जो कार्बन एमिशंस हैं, जो हमारे क्या है कार्बन एमिशंस हैं, उनको हमें क्या करना है, कम करना है। कैसे हम कम करेंगे, हमें पता है कि हमारी जो निर्भरता है नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर, उसको हमारे को क्या करनी है, कम करनी है। ये निर्भरता कैसे कम होगी, ये तभी कम होगी जब हम नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करेंगे जो कि किसको प्रमोट करेंगी, बढ़ावा देंगी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को, सोलर को, विंड को, वाटर को, इन सबको, टाइडल को प्रमोट करेगी। साथ ही में हमें ऐसी डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज बनानी पड़ेंगी
और अपनानी पड़ेंगी, जो कि क्या करती हैं, कार्बन एमिशन को कम करती हैं, जो कि क्या करती हैं, कार्बन एमिशंस को कम करती हैं। तो ये सारी हमारी किसकी बातें थी, ये थी हमारी ग्रीन स्किल्स की बातें।